So dear students and the friends, welcome you back. I was talking about US hegemony in the world politics. Already I talked about the types of hegemony. It's hard power, structural power and the soft power. I discussed a lot about hard power, that's the military strength and the power. Right? I discussed in my previous video about all these things. I talk a lot about the structural power, that's the economic strength. Economically a country needs to be prosperous if you want it to become an hegemonic power. And the last one is soft power, cultural influences. हम पैसे से, मिलिट्री स्ट्रेंथ से डरा के किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत लंबा टाइम रूल नहीं कर सकते हैं. हमें कल्चरली इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा उनको. टाइम लगे, डजंट मैटर, बट हमें अपना सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी से अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि यस, यू आर मोस्ट सिविलाइज्ड एंड डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड. यू हैव टू फॉलो मी. इट्स वेरी ट्रू. इफ यू आर नॉलेजेबल, इफ यू कैन सी अ पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल, द एंटायर वर्ल्ड बो देयर हेड इन फ्रंट ऑफ योर हार्ट. आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर कल्चर है, तो आप पूरा दुनिया आपके सामने झुकेगा. सो कल्चरली कैसे सर्वाइव कर लिया सभी को, हम कैसे उनको ऊपर डिपेंडेंट हो गए, कल्चरली डिपेंडेंट हो गए. थिंक अबाउट, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सॉफ्ट पावर में अगर सबसे ऊपर कोई है इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस, अगर हेजेमोनिक पावर का इन्फ्लुएंस कहीं है, तो दैट्स यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पावर का काम खेलता है. अगर इंडिया में आज इंग्लिश एजुकेशन है एंड वन ऑफ द यू कैन से द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी बोला जाता अगर है, दैट्स ऑल क्रेडिट गोज टू द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी लाया था. क्या हमें फायदा पहुंचाने के लिए? नो, फॉर देम. वो एक दिन में, 2 दिन में इंडिया को रूल नहीं करना चाहते थे. दे टूक 100 of years in order to make us culturally slave. आज हम अपना मदर टंग बोल ना पाए, बट इंग्लिश जरूर आता है हमें. यू आर कल्चरली स्लेव ऑफ यूनाइटेड किंगडम. थिंक अबाउट द कंट्री लाइक इंडिया. It's a tropical country. We live in the particular place. You can say Varanasi is in a tropical area or subtropical area. लेकिन यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में टाई पहन के जाना होता है. किसी ऑफिस में जाना होगा, इवन द हॉट समर 45-50 डिग्री टेम्परेचर, टाई और कोट. दिस इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर. दिस इज द कल्चर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एंड वी ब्रॉट दिस कल्चर टू दिस पर्टिकुलर कंट्री. एंड कोई किसी देश का जो कल्चर को, हैबिट को, बिहेवियर को बदलने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, और उसके लिए अपने आप को सुपीरियर दिखाना होता है. बहुत जाहिर सी बात है कि मैं सुपीरियर हूँगा, मैं अच्छा हूँगा, मैं कल्चरली बहुत अच्छा हूँगा, आइडियोलॉजिकली अच्छा हूँगा, तो आप मुझे फॉलो करेंगे, आप मेरा फॉलोअर्स बनेंगे. सो कल्चरल इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से इफ यू वांटेड टू स्टैब्लिश योर हेजेमोनिक पावर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप किसी कंट्री को आपका एनस्लेव करना चाहते हैं, उनको आपको फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, इट टुक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन आपको कल्चरली ही इनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. आपका सोशल स्ट्रक्चर, आपका डिसेंसी, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी, मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स मेक लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस. So, soft power hegemony means class ascendancy in the social, political and particularly in ideological sphere. It implies that the dominant power has ideological resources. Ideology I was talking about. Knowledge, behavior, to shape the behavior of competing and lesser power. This makes America a soft power because it has the ability to pursue other. Force नहीं, दूसरों को pursue कर लेना माने दूसरों को मना लेना, which I do believe. बात करने से बात बनता है. Let's talk across the table. बात बन जाएगा, काम हो जाएगा. So that particular power you need to have. You need to be a very great diplomat. Why Chanakya was being known across the world? Chanakya is known across the world because of his diplomacy. वो कभी हारे नहीं. He do believe that if you have a brain and you can talk, if you are having your own ideology, you can do anything else in the world. Countries with the most soft power, that's United Kingdom, already I told you, leads the world in the soft power diplomacy. It is closely followed by France, Germany, United States of America, Japan, Canada, Switzerland, Sweden, Netherlands, Australia, and these are in the orders you can say. और जितना कंट्री वाले सब देखे हेजेमोनिक पावर है, सब पावरफुल नेशन है, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कल्चरली वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमारे कल्चर को कितना लोग फॉलो करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Yoga, this is my culture. This is the culture of this particular country. International Yoga Day nowadays is being celebrated because of the UN regulations. So अगर योगा अक्रॉस द वर्ल्ड करते हैं लोग, एंड अगर ये एक मॉडर्न मेडिसिन का एक अल्टरनेटिव बन जाता है, आपका लिविंग स्टाइल, आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, इट मीन्स इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस अक्रॉस द ग्लोब गया. हम कल्चरली सबको इन्फ्लुएंस किए कि हमारा कोई चीज दुनिया में गया. दैट्स इंपॉर्टेंट. आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, दिस ऑल बिलोंग्स टू योर कंट्री, दिस ऑल बिलोंग्स टू माय कंट्री. अगर हमारा ये चीज अगर अक्रॉस द ग्लोब उसका स्प्रेड होता है, सो दैट्स अ कल्चरल इन्फ्लुएंस. दैट स्पीक्स अबाउट कल्चरली रिच, कि मेरा कंट्री कल्चरली कितना रिच है, एंड दूसरे कंट्री मुझे ब्लाइंडली उसका फॉलो करना शुरू, तो मैं जो बोलूँगा दे आर नॉट गोइंग टू चैलेंज मी. सॉफ्ट पावर अलाउज द फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स बाय अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. Very simple. The present government, you might have find out, you can say, he frequently visited a different country. Either it is very smallest country, Israel, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था, पहले बार नरेंद्र मोदी जी गए थे. That make lots of differences in terms of the soft power, soft target. Right? You are helping, though mine is also a developing country, लेकिन हम अगर हमारे जितना भी आस पड़ोस हैं, नेबरिंग कंट्री को अगर हेल्प करते हैं, that's also a soft power. हमारा वो कल्चरली हमारा वो इन्फ्लुएंस होता है. अगर प्रेसिडेंशियल विजिट, यूएस प्रेसिडेंशियल विजिट टू योर कंट्री इज अ सॉफ्ट पावर, बिकॉज दैट डायरेक्टली इनडायरेक्ट कैन इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ दिस कंट्री. माई प्राइम मिनिस्टर, इफ यू goes to any other country and having some far reaching impact in that particular country, that's a soft power. That's why you might have find out in the corona era also, and जितना भी हमें क्यों डिफिकल्टी ना हो, हमारा जो पॉलिसीज़ होते हैं, इवन इंडियन गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है कि हम आसपास पड़ोसी और हमसे जितना छोटे कंट्री उनको तो हेल्प करें. सो दिस इज व्हाट द कल्चरल इन्फ्लुएंस. सो यूएस डिड दैट. प्रेजेंट ईयर्स यू माइट हैव सीन, यूएस हैज गिवन ह्यूज सम ऑफ मनी टू सो मेनी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन का सिचुएशन दिख रहा है, उस कंडीशन पे भी वो दिए हैं. दैट्स आल्सो सॉफ्ट पावर. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सेट the agenda that attract others in the world politics, and not only to force them to change by threatening military force or by economic sanction, by relationship, by diplomatic relationship, by persuasions, by talking, by argument, by debates. अगर इसके थ्रू से हम किसी को अगर इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई कंट्री आपको अगर फॉलो करता है, तो दैट्स अदरवाइज नोन एज सॉफ्ट पावर. उसके थ्रू से भी आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है एंड इट बिकम एन हेजेमोनिक पावर. सॉफ्ट पावर, कल्चरल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑलरेडी आई एक्सप्लेन. इसलिए डिप्लोमेट्स हमारा अक्रॉस द ग्लोब हैं, एंड ईच ऑफ अस एक्ट लाइक ए डिप्लोमेट. हमारे बाहर से जो भी मेहमान आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं, उनके साथ हम कितना अच्छा बिहेव करते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स ए लॉट इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्ट पावर. योर वर्क कल्चर, दैट्स मेक लॉट्स ऑफ डिफरेंस. यूएस वर्क कल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट. बिकॉज ऑफ द कोरोना एरा, वी ऑल द टीचर्स एंड ईच एंड एवरीवन, यू आर वर्किंग वर्क फ्रॉम होम और वर्क एट होम. ये यूएसए का पुराना कल्चर है. इट मीन्स दे हैव ट्रस्ट ऑन ईच एंड एवरी वन, ऑल द एम्प्लॉय, कि आप घर से कहीं से भी कर सकते हैं, आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं है. एंड वी आर वर्किंग नाउ, और हमें कोई सुपरविजन की जरूरत है, वी आर वर्किंग. एंड दिस पर्टिकुलर कल्चर हैज कम फ्रॉम यूएस. बिहेवियर, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू एक्ट, योर कल्चर, आपका जो कल्चरल रिचनेस है उसको आप दुनिया को दे, दुनिया को दे, दुनिया को कोई चीज़ दे. यू माइट हैव सीन, जब यूएस प्रेसिडेंट आते हैं और कोई भी डिप्लोमेट्स और कोई भी नेशन हेड्स आते हैं, तो हम क्या देते हैं? गीता देते हैं, बाइबल देते हैं. दीज आर ऑल द थिंग्स यू, रामायण देते हैं, महाभारत देते हैं. राइट? प्रोडक्ट इन इंस्टाग्राम मार्केट ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाउ मेनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वी आर, बिकॉज हमारा जो लाइफ है, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एफएमसीजी जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो हमारे लाइफ को बनाता है, या उसी के थ्रू से हम लोग चलते हैं. अगर यूएसए को हम जानते हैं, बिकॉज so many product, छोटा बच्चा से लेके बड़े तक जानते हैं, because so many products we use which belongs to USA. Right? So these are all the area, these are all the power, the soft power, the hard power, and the structural power. Through all these three influences, through all three, you can say USA made herself a hegemonic power. I hope you understand what exactly the hegemonic power and what are the things that made USA one of the hegemonic power. Thank you and have a nice day.